तसव्वुर करें, एक ऐसी सुबह जब आप उठें और आपके हाथ में मौजूद 5,000 या 1,000 का नोट सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा बन चुका हो। आप बैंक जाएं और वहां लाइन में लगे लोग चीख रहे हों क्योंकि उनका बरसों का जमा पूंजी डिजिटल लॉक हो चुकी हो। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है। दुनिया इस वक्त एक ऐसी तब्दीली की दहलीज पर खड़ी है जिसे द ग्रेट रीसेट कहा जा रहा है। मगर सवाल ये है कि क्या ये रीसेट हमारी भलाई के लिए है या फिर ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सबको फंसाया जा रहा है। आज की इस एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री में सॉयर जोफ्फा आपको दिखाएंगे वो हकायक जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रहा है। हम जानेंगे कि डॉलर की बादशाहत कैसे खत्म हो रही है और इस नए निज़ाम में आप कैसे बच सकते हैं। इस खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत डॉलर को दुनिया की मरकजी करेंसी बनाया गया। उस वक्त वादा ये था कि हर डॉलर के पीछे सोना यानी गोल्ड मौजूद होगा, यानी अगर आपके पास डॉलर है तो आप उसके बदले सोना ले सकते हैं। लेकिन फिर आया साल 1971। अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक झटके में ये वादा तोड़ दिया। उन्होंने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। तब से आज तक दुनिया सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े पर भरोसा कर रही है जिसकी अपनी कोई असली कीमत नहीं है। इसे फिएट करेंसी कहते हैं। पिछले 50 सालों में अमेरिका ने इतने डॉलर छापे हैं कि अब उनका बोझ पूरी दुनिया की मईशत बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जब दुनिया में महंगाई बढ़ती है तो ये दरअसल डॉलर की कदर गिरने की निशानी होती है। अब ब्रिक्स ममालिक चाइना, रशिया और ब्राज़ील ने फैसला कर लिया है कि वो मज़ीद इस धोखे का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो अपना नया निज़ाम ला रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर डॉलर ख़त्म होगा तो क्या आएगा। हुकूमतें अब CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ला रही हैं। याद रखें, ये बिटकॉइन नहीं है। बिटकॉइन आज़ाद है मगर CBDC एक डिजिटल जेल है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जब आपके पास जेब में कैश होता है तो आप उसे जहाँ चाहें खर्च कर सकते हैं, कोई आपको ट्रैक नहीं कर सकता। मगर डिजिटल करेंसी में हुकूमत के पास एक स्विच होगा। अगर आपने हुकूमत की मर्जी के खिलाफ कोई सोशल मीडिया पोस्ट की या कोई ऐसी चीज़ खरीदी जो उन्हें पसंद नहीं, तो वो एक क्लिक से आपका अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं। चीन में ये सोशल क्रेडिट सिस्टम के नाम से शुरू हो चुका है। वहाँ अगर आपका स्कोर कम हो जाए तो आप ट्रेन का टिकट तक नहीं खरीद सकते। क्या आप एक ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहाँ आपका अपना पैसा आपकी मर्जी से खर्च ना हो सके? दुनिया के बड़े इदारे जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी, यानी आपके पास अपनी कोई चीज़ नहीं होगी, सब कुछ रेंट पर होगा। मगर ये रीसेट अभी क्यों हो रहा है? इसकी वजह है ग्लोबल डेट यानी आलमी कर्ज। दुनिया इस वक्त इतनी कर्जाई हो चुकी है कि ये कर्ज कभी वापस नहीं किया जा सकता। इसलिए पुराने सिस्टम को क्रैश करना ज़रूरी है ताकि नया सिस्टम लाया जा सके। मिडिल ईस्ट की जंगें, सप्लाई चेन का रुकना और महंगाई का तूफान, ये सब इस रीसेट का रास्ता साफ कर रहे हैं। जब लोग भूख और तंगी से तंग आ जाएंगे तो वो खुद डिजिटल आईडी और नए निज़ाम को कबूल कर लेंगे। ये एक सोचा समझा साइकोलॉजिकल वॉर है। तो अब सवाल ये है कि हम क्या करें? मैं हमेशा कहता हूँ कि जब सिस्टम क्रैश होने वाला हो तो मैनुअल ओवरराइड पर चले जाएं। पहला मशवरा, अपनी सेविंग्स को सिर्फ बैंक में ना रखें, हार्ड एसेट्स यानी सोना, चांदी और ज़मीन में इन्वेस्ट करें। इन चीज़ों की कीमत कभी ज़ीरो नहीं होती। दूसरा मशवरा, अपने स्किल्स बढ़ाएं। ऐसी चीज़ें सीखें जो दुनिया को हमेशा चाहिए हों, चाहे वो रिपेयरिंग हो, एग्रीकल्चर हो या टेक्निकल हुनर। डिजिटल दुनिया डूब सकती है मगर फिजिकल दुनिया में आपका हुनर ही आपकी करेंसी होगी। तीसरा और सबसे अहम, अपनी कम्युनिटी बनाएं। अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ मिलकर चलें। रीसेट के बाद वही लोग बचेंगे जो आपस में मुंसलिक होंगे। दुनिया बदल रही है और वक्त हमारे पास कम है। अगर आपको लगता है कि ये मालूमात किसी और के काम आ सकती हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सॉयर जोफ्फा को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। अल्लाह हाफिज़।